करंट अफेयर्स के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। पीएससी प्री जो कि 13 फरवरी 2022 को आयोजित होना है छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के द्वारा, तो उसमें पूछे जाने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के ट्रेंड को देखते हुए इस वीडियो लेक्चर को डिजाइन किया गया है। तो हम क्या करेंगे इस वीडियो लेक्चर में, इसमें एक साल के जितने भी घटनाक्रम हैं और जो भी महत्वपूर्ण घटनाक्रम हैं एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सारे सब्जेक्ट को हम अपने वीडियो के माध्यम से कवर करेंगे। और ऐसी पूरी संभावना है कि जितने भी क्वेश्चंस सीजीपीएससी प्री में करंट अफेयर सेक्शन से पूछे जाएंगे, सारे क्वेश्चन इसी वीडियो लेक्चर से आएंगे। तो आइए पढ़ते हैं हम आज का पहला सीरीज अवार्ड के बारे में। मतलब हम इसमें देखेंगे कि एक साल के अंतर्गत कितने अवार्ड या कौन कौन से क्षेत्र में अवार्ड जो है दिए गए हैं और किसको दिए गए हैं। तो सबसे पहले देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, इसे हाल ही में दिया गया है। तो साहित्य अकादमी जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार में ये जो पुरस्कार है साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021, तो ये जो 20 भारतीय भाषाओं के लिए दिया गया और इसमें नमिता गोखले को अंग्रेजी भाषा के लिए मिला है। कौन से उपन्यास के लिए? थिंग्स टू लीव बिहाइंड। उसी प्रकार से दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए मिला हुआ है। अब साहित्य अकादमी पुरस्कार के बारे में थोड़ा सा डिटेल जान लेते हैं, क्योंकि सीजीपीएससी प्री में कई बार पूछा जा चुका है पुरस्कार के बारे में भी। जैसे सरस्वती सम्मान है तो उसे कौन सा फाउंडेशन देता है, ये क्वेश्चन पूछा गया था सीजीपीएससी प्री 2008 वाले में। तो इसीलिए हम थोड़ा सा बैकग्राउंड में देख लेते हैं कि साहित्य अकादमी पुरस्कार होता क्या है। तो साहित्य अकादमी पुरस्कार एक साहित्यिक सम्मान है जिसे साहित्य अकादमी के द्वारा दिया जाता है। और ये क्या करता है, जो 8वीं अनुसूची में जो सूचीबद्ध 22 भाषाएं हैं, उन भाषाओं में प्रकाशित होने वाले पुस्तकों के ऊपर यह अवार्ड देता है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1954 में। तो फिर से एक बार देख लेते हैं। नमिता गोखले को इंग्लिश के लिए मिला है थिंग्स टू लीव बिहाइंड, और 2020 का जो मिला था किसको मिला था? शशि थरूर को मिला था इंग्लिश के लिए। उसी प्रकार से हिंदी किसको मिला है? दया प्रकाश सिन्हा को हिंदी के लिए मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। अब देख लेते हैं इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2021 के लिए। तो किसको मिला है? प्रथम करके जो एक एनजीओ है उसे ये पुरस्कार दिया गया है। थोड़ा सा अब इसके बारे में बैकग्राउंड जान लेते हैं प्रथम एनजीओ के बारे में। तो प्रथम एनजीओ जो है शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने की दिशा में प्रयास करता है। और इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना की थी फरीदा लांबे और माधव चौहान ने इसकी स्थापना की थी। और कब स्थापना हुई थी? इसकी स्थापना 1994 में हुई थी। और इनका पहला फोकस क्या था? मुंबई के झुग्गी बस्तियों में रहने वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना। अब इस शिक्षा प्रदान करने के लिए क्या क्या करते हैं? कम लागत पर, मतलब ऐसी शिक्षा प्रणाली डेवलप करना चाहते हैं जिसमें लागत कम से कम हो और ऐसे अनुकरणीय हस्तक्षेप हों जिसके माध्यम से उच्च गुणवत्तापूर्ण शिक्षा लोगों को प्रदान की जा सके। ये सारा का सारा काम कौन करता है? काम करता है प्रथम एनजीओ। तो इस बार इंदिरा गांधी जो शांति पुरस्कार है प्रथम एनजीओ को ही प्रदान किया गया है 2021 के लिए। अब इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जिसके नाम से पता चलता है किसके स्मृति में ये पुरस्कार प्रारंभ किया गया है, इंदिरा गांधी की स्मृति में पुरस्कार प्रदान किया गया है। और इस ट्रस्ट की स्थापना कब की गई थी? 1968 में की गई थी। इंदिरा गांधी मेमोरियल ट्रस्ट जिसकी स्थापना 1968 में की गई थी, उसके माध्यम से इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार प्रदान किया जाता है। इसमें कितनी राशि मिलती है? 25 लाख रुपए की राशि मिलती है। और किसको प्रदान किया जाता है? या तो किसी व्यक्ति को या संगठन को जो क्या करता है, रचनात्मक प्रयासों के द्वारा समाज में एक नई दिशा लाने का प्रयास करता है। स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पुरस्कार, ये अत्यंत महत्वपूर्ण है सीजीपीएससी प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये पुरस्कार किसको मिला है? छत्तीसगढ़ को मिला है। तो छत्तीसगढ़ अभी भारत का सबसे स्वच्छतम राज्य है। दूसरा स्थान किसको मिला है? महाराष्ट्र को। तीसरा स्थान किसको मिला है? मध्य प्रदेश को। तो ये जो पुरस्कार मिला है, ये जो पुरस्कार प्राप्त जो राज्य हैं, यहाँ पे जो नगरीय निकाय जो हैं वो 100 से अधिक हैं। उसी तरह से 100 से कम जो नगरीय निकाय वाले जो राज्य हैं उसमें झारखंड को पहला पुरस्कार मिला है। दूसरा किसको मिला है? हरियाणा को। और तीसरा किसको मिला है? गोवा को। अब देख लेते हैं 52 भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव। तो इसका आयोजन कहाँ किया जाता है? हमेशा गोवा में किया जाता है। प्रत्येक वर्ष कहाँ किया जाता है? गोवा में किया जाता है। इससे पहले डिफरेंट सिटीज़ में होता था, लेकिन पिछले कुछ सालों से इसका आयोजन सिर्फ और सिर्फ कहाँ किया जाता है? गोवा में किया जाता है। अब इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। और यह एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म महोत्सवों में से एक है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि दुनिया भर में उत्कृष्ट लेवल की जो सिनेमा या फिल्में जो प्रदर्शित होती हैं उसको एक कॉमन प्लेटफॉर्म प्रदान करना। और इस बार पहली बार इसमें ब्रिक्स फिल्मों को भी दिखाया गया है। अब ब्रिक्स कौन कौन से हैं? तो ब्रिक्स में
ब्रिक्स जो है जो बनता है, अब देख लेते हैं ब्रिक्स। तो ये बी से है ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो इससे क्या बने हैं ब्रिक्स। तो ये जो ब्रिक्स देशों में जो फिल्में प्रदर्शित हुई हैं उनको भी इस बार स्थान दिया गया था, कहाँ पर, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। और इसके अलावा OTT प्लेटफॉर्म को में जो प्रकाशित पब्लिश होने वाली जो फिल्में हैं उसको भी इसमें क्या दिया गया था, स्थान दिया गया था। तो OTT मतलब ओवर द टॉप, मतलब जैसे नेटफ्लिक्स हो गया, प्राइम हो गया, G5 हो गया, तो इससे हम क्या कहते हैं, OTT प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो OTT प्लेटफॉर्म में जो फिल्में प्रदर्शित हुई थी उसको भी यहाँ पर प्लेटफॉर्म प्रदान किया गया है, किसमें, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में। और ये कौन सा नंबर का था, 52 नंबर का था। और इसमें सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म है जिसको अवार्ड दिया जाता है उसको कौन सा अवार्ड दिया जाता है, गोल्डन पिकॉक अवार्ड दिया जाता है। याद रखना है कि जो इसमें जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म को जो अवार्ड दिया जाता है उसे गोल्डन पिकॉक अवार्ड कहा जाता है। और इस बार इसका ये अवार्ड किसको मिला है, ये अवार्ड मिला है जापानी फिल्म रिंग वांडरिंग को मिला है। और इसे डायरेक्ट किसने किया था, मासाकाजु कानिएको ने किया था। किसने किया था, मासाकाजु कानिएको ने किया था। जापानी फिल्म है जिसका नाम है रिग वांडरिंग, और इसे कौन सा ये नाम मिला है, इसे प्राइज मिला है गोल्डन पिकॉक अवार्ड। अब देख लेते हैं 67वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार देख लेते हैं, कौन सा नंबर का है, 67 नंबर का है। तो उसमें से 51 जो दादा साहब फाल्के पुरस्कार उसको मिला है, रजनीकांत को मिला है। और 50वां किसको मिला था, 50वां मिला था अमिताभ बच्चन को। 51 किसको मिला है, रजनीकांत को। और इसमें जो सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का पुरस्कार है वो प्रियदर्शन, जिसने हेरा फेरी बनाया था, तो उसने एक फिल्म डायरेक्ट की है। उस फिल्म का नाम क्या है, मरक्कर लायन ऑफ द अरेबियन सी। इसे मोहन लाल ने इसमें एक्टिंग किया है। ये अरब सागर के ऊपर बेस्ड फिल्म है। तो इस बार सर्वश्रेष्ठ पिक्चर फिल्म का अवार्ड इसी फिल्म को मिला है। और जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जो है छिछोरे को मिला है। और ये किसकी फिल्म थी, मशहूर अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की थी, जिसने 2020 में क्या कर लिया था, सुसाइड कर लिया था। तो छिछोरे फिल्मों को मिला है। और छिछोरे का जो बैकग्राउंड था किसके ऊपर आधारित था, शिक्षा के ऊपर आधारित था। मतलब शिक्षा में नए इनोवेशन जो किया जाना है उसके ऊपर ये फिल्म आधारित थी, छिछोरे। तो उसे सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का अवार्ड मिला होगा। अब तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार के बारे में जान लेते हैं। यह भारत में आयोजित होने वाला सबसे प्रमुख फिल्म पुरस्कार समारोह है और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1954 में हुई थी। और इसमें अवार्ड कौन प्रदान करता है, इसको अवार्ड प्रदान करते हैं राष्ट्रपति। फिर मुंबई प्रेस क्लब का रेड इंक अवार्ड 2020 किसको मिला है, दानिश सिद्दीकी को मिला है। कैसे मिला है, मरणोपरांत। इसकी मौत हो गई थी, कहाँ पर मौत हो गई थी, अफगानिस्तान में, जब तालिबान जो है एडवांस कर रहा था और अमेरिकी फौज जो है तालिबान को, अफगानिस्तान को छोड़ के बाहर जा रही थी, मतलब अमेरिका वापस जा रही थी। तो उस समय दानिश सिद्दीकी वहाँ पे गए और रिपोर्टिंग करने के दरमियान इनकी मौत हो गई। तो इन्हें मरने के पश्चात मरणोपरांत कौन सा अवार्ड मिला है, रेड इंक अवार्ड मिला है। उसे किसने दिया है, मुंबई प्रेस क्लब ने दिया है। उसी तरह से पेटा 2021 का पर्सन ऑफ द ईयर किसको चुना गया है, आलिया भट्ट को चुना गया है। तो पेटा का फुल फॉर्म क्या होता है, पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। मतलब ये पशुओं के लिए, पशुओं के हित के लिए काम करती है जो संस्था जो है, और उन सब सब्जेक्ट्स को उठाती है जिसमें पशुओं की क्रूरता शामिल होती है। पशुओं के ऊपर क्रूरता जहाँ पर की जाती है वो वहाँ पे ये जो है इशू को रेज करता है, जो पेटा जो करके जो संस्था है। तो ये हर साल पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड घोषित करता है। तो इस बार पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड किसको मिला है, आलिया भट्ट को मिला है, जो कि एक मशहूर अभिनेत्री है। फिर उसके बाद देख लेते हैं गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार 2021। एक इसको मिला है भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड को मिला है, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में सेल कहते हैं। और इसी के अंतर्गत छत्तीसगढ़ में कौन सा प्लांट है, बिला स्टील प्लांट है। तो इसको लगातार 3 वर्षों के लिए प्रतिष्ठित गोल्डन पिकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार मिला है। और इसे पुरस्कार को प्रदान कौन करता है, इसको पुरस्कार को प्रदान करता है पर्यावरण फाउंडेशन। और कब से पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं, 1998 से यह क्या कर रहे हैं, पुरस्कार प्रदान कर रहे हैं। अब एक बात और है, जो भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड है यह भारत की एक महारत्न कंपनी है। तो आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही। अगले वीडियो लेक्चर में हम अवार्ड की श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे।